श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण महाप्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस सुमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। भगवत कृपया ये हमारा निज वार्ता का सत्र अबाध गति से चला जा रहा है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप को रोकूं अन्यथा प्रलाप करने से, और विशेष रूप से जो कथाक्रम चल रहे हैं उनको यथारूप ही आपके सामने रखने का प्रयास करता रहूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हृदय की जो ग्रंथि हैं वो ऐसे समय पे ही आके खुलना प्रारंभ होती हैं, तो मन हो जाता है कि कभी कभी कुछ वो बातें भी कर लूं जो मुझे कहने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। खैर, विशेष करके तो कल महामहोत्सव का दिन रहा हमारे सत्संग के क्रम में। पहले ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी का और बाद में प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी गुसाई जी का जन्म प्रकरण कल हमारे सत्संग में चला, और विशेष करके श्रीमद आचार्य चरण के गृहस्थाश्रम का वर्णन, महाप्रभु जी के द्वारा किए गए छोटे बड़े शास्त्रार्थों का वर्णन इत्यादि इत्यादि क्रम से हम श्रीमद आचार्य चरण के साथ हमारे संप्रदाय की यात्रा करते चल रहे हैं। मैं आज पुनश्च कहना चाहूंगा, मूल रूप से तो यहाँ निज वार्ता में जिन जिन प्रसंगों का संकेत है, या तो वो बृहद रूप से 84 वैष्णवों की वार्ता में दिए हुए हैं, या अपनी संपूर्णता में बैठक चरित्रों के रूप में भी महानुभाव पूर्वाचार्यों ने प्रकट किए हैं। वल्लभ संप्रदाय का यह सौभाग्य रहा है कि महाप्रभु जी के कुल के आप वंशज ही महाप्रभु जी के हिस्टोरियन अर्थात इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने उपन्यास विधिना अर्थात उपदेश के क्रम से किसी भक्ति मार्गीय सिद्धांत का प्रकाश करते हुए ही इन वार्ता प्रसंगों को समाज के सम्मुख ऐतिहासिक पक्ष के रूप में रखा है। वल्लभ संप्रदाय केवल काव्य न मानकर रामायण और महाभारत को भी ऐतिह्य प्रमाण मानता है।
इतिहास भी अपने आप में प्रमाण है, और परंपरागत भी हम ये सुनते हैं कि रूढ़िर शास्त्रे गरीयसी, कहीं कहीं रूढ़ी शास्त्र से ज्यादा गरिमावान होती है। परंपरा कोई वस्तु हमको प्राप्त हुई हो और उसका अगर कोई लिखित प्रमाण भी न मिलता हो तो भी वो वस्तु अनुकरणीय, मननीय और चिंतनीय तो अवश्य बनती ही है। ऐसा है, वार्ता साहित्य जो है ये पुष्टि मार्ग की अप्रतिम, अनुपम और अद्वितीय धरोहर है। अप्रतिम मतलब इसके जैसा और कोई साहित्य अपने पास इन वार्ता साहित्य से इतर उपलब्ध नहीं है। अनुपम अर्थात इसकी उपमा नहीं दी जा सकती, और अद्भुत है ये अपने आप में। अद्भुत से मेरा अर्थ है अलौकिक, आनंदमय। ये पुष्टिमार्गी दैवी जीवों को, भगवत भक्तों को भगवत रसास्वादन अर्थात कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि के करीब ले जाने वाला साहित्य है। श्री महाप्रभु जी से जिनको प्रेम होगा या जिनको प्रेम है, श्री गोवर्धन धर उनके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। परंतु नित्य निरंतर जिनका गोवर्धन धर के चरणारविंद में चित्त है, आवश्यक नहीं है कि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का भी परिज्ञान उनको उस रूप में हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु भक्ति जिनके हृदय में होगी, उनको गुरु भक्ति के प्रभाव से स्वतः भगवत भक्ति आएगी। लेकिन अगर किसी को सहज में अपने जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कारों के प्रभाव से सहज ही में भगवत भक्ति मिल चुकी है, तो उसको गुरु का स्वरूप, गुरु का महात्म्य, गुरु के प्रति अनुराग, ये सब चीजों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रूप से भगवान से विज्ञप्ति पूर्वक प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, आप मुझे आचार्य के रूप में जो आप प्रकट हुए हो उसका आप मुझे अनुभवन कराओ, आप मुझे उसका अनुभव कराओ। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूं समाज में, संसार में, सबके बीच में, श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के प्रति उनका बहुत भाव होता है, सहज प्रीति होती है उनकी श्रीनाथ जी के चरणारविंद में। लेकिन आवश्यक नहीं है कि श्रीनाथ जी के रसिकों को पुष्टिमार्ग और पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक प्रणेता आचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के बारे में भी उतना का उतना कुछ पता हो, जरूरी नहीं है। का इतना पता होता है कि हाँ, श्री महाप्रभु जी के समय श्री गोवर्धन धर प्रकट हुए, या इनको प्रकट करने वाले जो आचार्य हैं तत्कालीन वो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी हैं। बहुत करो तो ये सब चीजें, जैसे आज पूरा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष, देश विदेश से लोग श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन सबको पुष्टि मार्ग के बारे में अथवा श्रीमद आचार्य चरण के लीला चरित्रों के बारे में, आपके अवतार के बारे में, अवतार प्रयोजन के बारे में भी कुछ पता होगा? नहीं पता होता। श्रीमद भागवत केवल भगवान श्री कृष्ण का ही नामात्मक स्वरूप नहीं है, लेकिन विशेष रूप से वर्णन करना चाहिए कि उक्षिप्त हस्त पुरुष भक्तमाकारयत्युत दक्षिणेन करेणासो मुष्टिकृत्य मनांसिना इत्यादि वचनों से ये सिद्ध होता है, वेद के वाक्य द्वादशांगो वही पुरुष के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत जी कृष्ण का ही नहीं अपितु विशेष करके भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी, देव दमन श्रीनाथ जी की वांगमयी मूर्ति है। अर्थात वाणी रूप में प्रकट हुआ जो नामात्मक भगवान का स्वरूप है वो श्रीनाथ जी का स्वरूप है। मैं ये बात वापस क्यों कह रहा हूं? क्या कृष्ण और श्रीनाथ जी अलग हैं? नहीं, कृष्ण और श्रीनाथ जी तो एक ही हैं, लेकिन कृष्ण को कृष्ण रूप में देखने वाला जो समाज और समुदाय है भारतवर्ष में और भारतेतर इस पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सबको नहीं पता है कि कृष्ण जो हैं वो साक्षात मूल रूप श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी हैं, और वही ब्रज जनार्ति हन और गोपीजन वल्लभ और नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित श्रीमद आचार्य चरण के अंतःकरण भूषण श्री गुसाई जी के लाडिले वो जो राधा रमण प्रभु हैं, वो राधा वल्लभ प्रभु जो हैं वो श्रीनाथ जी हैं। ये सबको नहीं पता है,
किसी को लगता है भगवान श्री कृष्ण तो गीता के उपदेष्टा योगेश्वर कृष्ण है, किसी को लगता है उडुपी कृष्ण है, किसी को लगता है द्वारकाधीश के रूप में विराजमान जगत मंदिर के जो आप स्वामी हैं वो कृष्ण हैं, किसी को लगता है जगन्नाथ राय जी जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। लेकिन हम जब कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण का नामात्मक स्वरूप है, तो किस कृष्ण का नामात्मक स्वरूप है? वो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीना आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा। वो उस भगवान श्री कृष्ण का नामात्मक स्वरूप है जिनके कर और पाद के बीच में मुख उदर आदि आते हो, अर्थात जिनके एक श्रीहस्त और दोनों चरणारविंद के बीच में जिनका पूरा अवयव, पूरा श्रीअंग जिनका स्थित हो, वो आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि नाग दमन, इंद्र दमन, देव दमन नामना प्रसिद्ध ऐसे श्रीनाथ जी, श्री परिवृढ़, आप उनका ये नामात्मक स्वरूप है। उसी प्रकार से जैसे श्रीमद् भागवत कृष्ण मात्र नहीं अपितु विशेष रूप से श्रीनाथ जी का, श्री श्रीनाथ जी का, श्री गोवर्धननाथ जी का नामात्मक स्वरूप है द्वादशांगो वही पुरुषः। तो ये द्वादशांग जो है ये प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद अधिकार लीला, साधन लीला से लेकर और अथ सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, ये जो द्वादश और उसमें भी विशेष करके श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा, जो सर्ग विसर्ग आदि से लेकर और निरोध मुक्ति आश्रय पर्यंत की लीला करने वाले दशलीला विनोदी भगवान हैं, दशलीला बिहारी जो भगवान हैं, दशधा भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभुवः जो हैं, वो भगवान श्री गोवर्धन दर्शनाथ जी का नामात्मक स्वरूप श्रीमद् भागवत जी। उसी प्रकार से यही श्री कृष्ण जो हैं, जब ये इस कलिकाल में जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण और जगत गुरु श्रीमद् विठ्ठलेशाचार्य चरण के रूप में आप प्रकट हुए हैं, जिस समय पर तो इनके भी जो नामात्मक स्वरूप हैं, जिनका मूल रूप में, मूल पुरुष में और वल्लभाख्यान में वर्णन है ही, वो ही जब 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता में अपने स्वरूप का परिचय अपने निज भक्तों को जब आप देते हैं, तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सदृश वल्लभ पुराण और विठ्ठल पुराण के रूप में ये 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता अपने को साक्षात्कार होती। ये वास्तव में 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ताओं का ही जो विशदीकरण है, जो विस्तार है, वो कहीं कहीं बैठक चरित्रों के रूप में प्रकट हुआ है, कहीं पे वो निज वार्ता के रूप में प्रकट हुआ है, कहीं वो घरु वार्ता के रूप में प्रकट हुआ है, कहीं वो उनके कुछ प्रसंगों का वर्णन संप्रदाय कल्पद्रुम में प्राप्त हुआ है, कुछ प्रसंगों का वर्णन संप्रदाय प्रदीप में प्राप्त हुआ है, कुछ प्रसंगों का वर्णन श्री वल्लभ दिग्विजय में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से कुछ प्रकार के प्रसंगों का वर्णन बृहद भक्तमाल में भी प्राप्त हुआ है। अपने यहाँ के बहुत से आचार्य, अष्ट सखा और अष्ट छापेतर भक्त कवियों का वर्णन भी भक्तमाल में और बृहद भक्तमाल नाम के रामानंद संप्रदाय के ग्रंथों में भी हमारे भक्तों का वर्णन सुस्पष्टतया पुष्टिमार्गीय भक्त के रूप में ही प्राप्त होता है। तो महाप्रभु जी के चरित्र से संबंधित जो ग्रंथों की हम एक सूची देखने बैठे, तो हम कहेंगे कि मूल पुरुष, वल्लभाख्यान, श्री वल्लभ दिग्विजय, संप्रदाय प्रदीप, संप्रदाय कल्पद्रुम और इसके अलावा 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, घरु वार्ता, बैठक चरित्र, ये सब जो हैं ये श्रीमद् आचार्य चरण के दिव्य अलौकिक और भव्याति भव्य चरित्र का दिग्दर्शन हम समाज को अद्यावधि आज 545वें साल में भी करा रहे हैं। इनके प्रति जब तक हमारे समाज में श्रीमद् भागवत सदृश आदर भाव नहीं आएगा, तब तक पुष्टि मार्ग का आगे प्रकाशन आगे की पीढ़ी में संभव नहीं।
ये निज वार्ता गुरु वार्ता के रूप में मैं केवल यहाँ बैठा बैठा मेरे किए हुए श्रीमद् वल्लभ दिग्विजय के व्याख्यान का ही रूपांतर नहीं कर रहा हूं, अपितु मैं इन प्रसंगों के माध्यम से आज के समाज को मेरी ओर से ये एक प्रेरणा दे रहा हूं कि आचार्यों का जो चरित्र है उसका भी अवगाहन जो है वो बारंबार अपेक्षित है। जैसे कृष्ण लीला अपने को क्रमबद्ध पद्धति से अध्यायानुक्रमणिका के रूप में अपने को ज्ञान होनी चाहिए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला चली है, दशम स्कंद में विशेष करके, एकादशम स्कंद में विशेष करके, दशम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को सम्मिलित रूप में देखें तो किस प्रकार से कृष्ण लीला विराजती है, उसी प्रकार से थोड़ा चिंतन और अधिक करके महाप्रभु जी के ये विशद चरित्र, अलौकिक चरित्र, आनंदमय दिव्य चरित्र, ये किन किन रूपों में वर्णित हुए हैं और कहां कहां किस पद्धति से गाए गए हैं, उसका भी एक अपने को स्मरण होना चाहिए। इसके अलावा हम बारंबार भूल जा रहे हैं, मतलब मैं भूल जा रहा हूं आपको बताना, लेकिन मैं खास कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन हमको बधाइयों के माध्यम से भी मिलता है। हमारे महाप्रभु जी, प्रभुचरण गोसाई जी, गोपीनाथ जी और विशेष करके 7 बालकों के उत्सव पे गाई जाने वाली जो अपने यहाँ बधाई है, कीर्तन पदगान का जो अपने यहाँ क्रम है, उसमें भी संकेत रूप से बहुत सी हिस्टोरिकल एविडेंसेस डॉक्यूमेंटेड है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे गोकुलनाथ जी का समग्र माला तिलक का प्रसंग गाया गया है, तो गोकुलनाथ जी ने किस प्रकार से माला तिलक का संरक्षण किया, आज वो माला तिलक के प्रसंग से हम कीर्तनों के माध्यम से भी उसको धारण कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के पद नित्य की पुस्तकों में स्वतंत्र दिए हुए हैं। जैसे यमुना जी के 41 पदों से इतर श्री यमुना जी के पद भी हमारे कीर्तन साहित्य में प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु जी प्रभुचरण द्वय की बधाई से इतर बहुत सारे पद ऐसे हैं कि जो महाप्रभु जी के पद, श्री गोसाई जी के पद के रूप में कीर्तन पुस्तकों में प्रारंभ में दिए हुए होते हैं। वैष्णव समाज का उन पे हाथ नहीं फिर पाता है। उसका एक सहज कारण मैं समझा हूं कि घर में करने वाले सेवा अकेले 1-2 व्यक्ति होते हैं, उसमें भी कभी कभी तो एक व्यक्ति पे ही सेवा की जवाबदारी रहती है। अब वो पात्र खासा करे, मंदिर मार्जन करे, ठाकुर जी जगाए, मंगल भोग की तैयारी करे और सब मंगला का क्रम करे और आगे सेवा बढ़ाए कि बैठा बैठा महाप्रभु जी, गोसाई जी, यमुना जी, जगाए वे के, कलेऊ के, ये सब पद गाता रहे। ऐसा बहुत सा मुझे मन में विचार आता है कि समय का अवकाश नहीं होने के कारण भी लोग कुछ साहित्य को तो इसलिए ही नहीं देख पाते कि भाई उनके दैनंदिन जीवन में उनके पास उतना समय नहीं होता है। लेकिन जो परंपरा से हवेली में दर्शन करने आ रहे हैं, जो परंपरा से जानते हैं कि क्या प्रकार से ठाकुर जी के जगाने का क्रम होता है, क्या प्रकार से प्रभु को पौढ़ाने का क्रम होता है, उन्होंने देखा होगा कि जिस प्रकार से विनती के पद, दीनता के, वैराग्य के पद, आश्रय के पद जैसे सेवा क्रम के उत्तरार्ध में दिए हुए हैं, वैसे सेवा क्रम के प्रारंभ में महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री यमुना जी के भी स्वतंत्र पद दिए गए। उनमें केवल महाप्रभु जी, गोसाई जी की कीर्ति ही नहीं गाई गई है, अपितु महाप्रभु जी गोसाई जी का नित्य वास कहाँ है, महाप्रभु जी गोसाई जी का नित्य दर्शन कहाँ हो सकता है, महाप्रभु जी गोसाई जी की नित्य दिनचर्या आप श्री की स्वयं की क्या है, ऐसी बहुत से चीजों का वर्णन तो आप श्री के महात्म्य का चिंतन करते हुए जिन अष्ट सखा और अष्ट सछाप एतर भगवदियों ने जो गाया है साहित्य, उसमें भी इतिहास प्राप्त होता है। ढूंढना आना चाहिए, थोड़ा उस पर चिंतन होना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, जैसे महाप्रभु जी ने आप में स्वयं ने आज्ञा की है कि भगवत शास्त्रों के अंदर जो भगवत आज्ञा हुई है, भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, उनका बारंबार विचार होना चाहिए कि प्रभु अपन जीव से क्या चाहते हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु जी और गोसाई जी के चरित्रों का भी बारंबार समाज में चिंतन, मनन, निधिध्यासन, वर्णन कम से कम होना चाहिए, जिससे आचार्य चरित्र, आचार्य उपदेश, आचार्य सिद्धांत और आचार्य चरण की अपन समाज से क्या अपेक्षा है, इस चीज की भी ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती रहे।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन निज वार्ता, घरु वार्ता, बैठक चरित्र और 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, इनका जब तक दैन दिन सत्संग क्रम में एक पद्धत्यानुसार, पांक्त पद्धत्यानुसार, एक एक पांक्त्यालापन के रूप में जब तक चिंतन वैष्णव घरों में नहीं होगा, घर का वैष्णवी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। देखो, सबसे ज्यादा आवश्यक है जिससे प्रेम होता है, हम उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और जिसके बारे में हम बहुत कुछ जान जाते हैं, हमारे को उससे भी प्रेम हो जाता है। तो प्रेम करने के लिए दो चीज आवश्यक है कि नहीं? प्रेम करने के लिए क्या आवश्यक है? एक, जिससे प्रेम हुआ है, भले लव एट फर्स्ट साइट हो, पर हम चाहेंगे कि हम उसके बारे में और भी कुछ जाने, और जब जानते ही चले जाओगे तो प्रेम की प्रगाढ़ता प्राप्त होगी। तो अपने प्रेम का दृढ़ीकरण, प्रेम का सुदृढ़ होना ही बीज दाढ़्य प्रकारस्तु है। तो बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृहस्थित्वा स्वधर्मता। तो गृहस्थित्वा का स्वधर्मता, स्वधर्म में भगवत सेवा तो है ही, लेकिन भगवत सेवा के अनुष्ठान के साथ एक क्रम वैष्णवों को और जोड़ देना चाहिए कि ठाकुर जी पौड़ाते ही एक वार्ता तुरंत पढ़ लेंगे। क्यों? आज के समय में सांझ को आके सब करेंगे, ये मुझे तो नहीं लगता है संभव है। देखो, हम जब प्रारंभ करते हैं, हमारे साथ रोज प्राय ये 90-95 लोग यहाँ सत्संग में आते हैं। आधे लोग 9:30 के बाद आते हैं। 9:30 के बाद क्यों आते हैं भाई? किसी किसी क्या जीवन पूरा होते होते हो जाते होंगे 9:30, मुझे क्या आपत्ति है इस चीज में। लेकिन कहने का तात्पर्य है, हर व्यक्ति 9 बजे सत्संगार्थ सुलभ हो जाए, ऐसा कोई कलिकाल का अद्भुत महात्म्य देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी सेवा परायण जो वैष्णव घर हैं, वो थोड़ा एक 10 से 15 मिनट और अपने सेवा के क्रम को निभा लेना, तो उसमें ये सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत्, ये सिद्ध हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ठाकुर जी पौड़ा के वही वार्ता साहित्य की पुस्तक रखनी चाहिए, और आज के सेवा क्रम को पूरा करके वहीं एक वार्ता मतलब पूरी वार्ता नहीं, एक वार्ता में से एक प्रसंग। भाई कोई वार्ताओं में 2-3 ही प्रसंग होते हैं, कुछ वार्ताओं में 8-8, 10-10, 15-15 प्रसंग होते हैं। तो आपका तो देखना है कि आपके पास 10-15 मिनट अभी और है, तो आप क्या कर रहे हैं। इससे इधर अब मैं कहूंगा कि भाई हो सके तो राजभोग धर के या जो भी भोग धर के आप करते हैं, आप वो समय के कीर्तन गा के सुना दीजिए प्रभु को। पर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, समझो किसी को विश्वास ही है कि मैं तो भैरव कंठू, क्या गा के करूं, क्या करूं, तो इससे अच्छा प्रभु को ही इन भगवदियों की वार्ता सुनाओ। देखो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, वल्लभ कुल में, आज के वल्लभ कुल की बात नहीं कर रहा हूं, आज के वल्लभ कुल ने तो सारे कोठा बंद कर दिए। अब तो एक ठाकुर जी का रूम और एक बड़ा हॉल, यही हवेली होके रह गई है। प्राचीन काल में जब व्यवस्थित नंदालय के स्वरूप से हवेली भगवान मंदिर बना करती थी, तब हर घर में एक व्यास कोठा होता था, और व्यास कोठा में एक व्यास जी, एक ब्राह्मण, एक पुराणी जी, किसी घर में उसको पुराणी जी कहते हैं, कुछ घरों में व्यास जी कहते हैं। एक व्यास जी, पुराणी जी नक्की किए जाते थे। उनका कार्य ही होता था कि एक अध्याय भागवत जी का मूल मात्रम वो ठाकुर जी के लिए नित्य पाठ करते थे। प्रभु अपनी खुद की लीला आप रोज सुनते हैं, क्योंकि भगवान तो कीर्तनों के माध्यम से भी, अष्टछाप और अष्टछापेतर भगवत भक्त कवियों की वाणी के माध्यम से भी, अपने 64 कीर्तनियां जो हमने चर्चा की है पूर्व में भी, हमारे 64 कीर्तनियाओं के द्वारा गाए हुए पद प्रभु 360 दिन में आप श्रवण करते हैं। तो जैसे 360 दिन में आप अपने भगवत भक्तों के द्वारा गाए गए ये कीर्तन और पदों के द्वारा गाई हुई प्रभु की जो कीर्ति है, उस भगवान की कीर्ति का जो श्रवण भगवान आप स्वयं प्रत्येक दर्शन और भोग आदि के क्रम में करते हैं, वैसे ही व्यास और शुक द्वारा गाई गई इस समग्र भगवत लीला का भी भगवान श्रवण व्यास जी के मुख से अपने पुष्टि मार्गीय भगवान मंदिरों में करते आए हैं। तो प्रभु को भागवत जी के माध्यम से भक्तों के चरित्र को सुनने की आदत है। मेरे कहने का तात्पर्य है, ठाकुर जी को भक्तों के चरित्र सुनने की आदत है। अपन इसमें एक एडिशन कर सकते हैं, या तो आप नित्य पठनीय मननीय पद्धति से श्रीमद् भागवत जी के एक अध्याय का रोज पाठ करो। अगर आप रोज एक अध्याय कोई भी एक भोग धर के अथवा ठाकुर जी पढ़ा के आप भगवान मंदिर अथवा भगवान मंदिर जहां भी है आपका, उसके पास बैठ के एक अध्याय प्रभु सुने,
इस भावना से, या मैं अब सेवा से निवृत्त हुआ हूं तो मैंने जिनकी सेवा करी है उनकी कथा तो सुनूं, इस माध्यम से यदि हम करें तो एक करेंगे। चलो मैं कहूंगा 345 दिन में आपके अगर एक अध्याय नित्य भी चलता रहा, या छुआछूत मिला के, सूतक पिंडरू अटकाव मिला के आप कभी कर पाए कभी नहीं कर पाए किया, तो भी 360 दिन में भागवत तो पूरी हो जाएगी। अगर भागवत जी संपूर्ण हो जाते हैं तो एक वर्ष भागवत जी सुना ली प्रभु को, दूसरे वर्ष में 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता शुरू कर दो। ठाकुर जी को एक अध्याय सुनाओ कि भाई प्रभु आपके 84 वैष्णव कैसे हैं, उनका क्या महात्म्य है, उनकी क्या लीला है, आप उनके साथ कैसे खेले, आप सुनो। किसी समय 252 वैष्णव की वार्ता उठा लो। कहने का तात्पर्य है, ये तो संकल्प होना चाहिए कि हम इन पदार्थों का चिंतन करें, हम इन तत्वों का चिंतन करें, हम अपने ठाकुर जी को सुनाने के माध्यम से अपनी अंतरात्मा को भी ये ध्वनि सुनाएं, ये अपने आप को भी हम सुनाएं। और आप देखो, जब आप किसी को कुछ सुनाने बैठते हो ना, तो आपको वो वस्तु ज्यादा हृदयारूढ़ होती। आप देखो किसी से झगड़ लेते हो, आपको याद रहता है कि मैंने इससे वो झगड़ा उस दिन ऐसे किया था, ये बोल दिया था। क्यों? आपने सुनाने के लिए कुछ कहा, तो आपको याद रह गया कि उस दिन क्या क्या, एक एक अक्षर 10 साल बाद भी पूछो उस दिन क्या हुआ था, आदमी सस्वर गा के सुना देता है कि उस दिन तो उसने मुझे यूं कहा, फिर मैंने उसको यूं कहा, ये हुआ। होता है कि लौकिक यथा वैरानुबंधेन, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी में वचन है 7वें स्कंध पे, यथा वैरानुबंधेन मर्तस्तन्मयताम यात न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चितामति। नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, वैरानुबंध से, गुस्से से, झगड़े से, क्लेश के माध्यम से जो तन्मयता प्राप्त होती है ना, वो तन्मयता तो भक्ति योग से भी प्राप्त नहीं होती है। तो एक दृष्टांत का विषय है। कहने का मतलब, हम किसी से झगड़ लें, किसी को सुना दें 4 बार, तो हमको स्मरण सर्वदा बना रहता है। तो मैं तो कहता हूं, जब बुरी चीजों का स्मरण बना रहता है तो क्यों ना हम कुछ अच्छी चीजों का ये पहले तो खुद पठन करें, फिर किसी को श्रवण कराएं। श्रवण के माध्यम से जब वो कीर्तन हमारे मुखोद्गत हो तो पुनः कर्ण से उसका निवेश करके हृदय में स्थापन करने का हम प्रयास करें। देखो 252 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, घ्रु वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, ये पुष्टि मार्गीय दैवी जीवों का वास्तविक धन है। 7 बालक कौन है, 7 स्वरूप कौन है, श्री गिरिराज जी आप कौन है, श्री यमुना जी आप कौन है, श्रीनाथ जी आप कौन है, ये आप कैसे जानोगे? ब्रज का क्या स्वरूप है? अरे आज ब्रज का क्या स्वरूप है यही लोगों को नहीं पता है। ब्रज मंडल, जब हम ब्रज मंडल कहते हैं तो ब्रज मंडल, रास मंडल, ग्वाल मंडल, कितने कीर्तन मंडल, सत्संग मंडल, मंडल क्या क्या चीजों से बन सकता है। ये क्यों ऐसा मंडलाकार, मतलब गोल होना चाहिए? क्यों ये एक प्रकार के वर्तुल रूप में ये चीज दी गई है? क्यों इसको वर्तन में लाना जरूरी है? ये सब चीजों पे विचार होना चाहिए। आज पुष्टि मार्गी लोग किसी छोटी ओछी फोकट की बातों में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। आप इन वार्ता साहित्य में लग जाओ, आप ये 252 वैष्णवों की शरण ले लो, आप 84 वैष्णवों की शरण ले लो, आप बैठक जी बाद में जाओ, पहले बैठक जी अपने घर में, अपने हृदय में स्थापित करो। महाप्रभु जी के 84 बैठक के चरित्र पढ़ो, श्री गोसाई जी की 28 बैठक के चरित्र पढ़ो। ये चरित्र पढ़ने से इतिहास पता चलेगा, आचार्य स्वरूप पता चलेगा, आचार्यों द्वारा किए गए समाज के विषय में कार्य क्या क्या हुए हैं उनके बारे में परिज्ञान होगा। स्थल पुराण, स्थान का महात्म्य पता चलेगा, क्यों आचार्य चरण वहां तक पधारे। देखो मैं एक बात दृष्टांत के रूप में आपको बताता हूं। एक हमारे यहाँ राजकोट के पास स्थान है मोरबी, मोरबी की बैठक जी है, मच्छू नदी के तट पे, मुझे जहां तक स्मरण हो रही है नदी का नाम कुछ मच्छू नदी ऐसा कुछ है। मोरबी गांव है। मोरबी में एक भगवत भक्त राजा हुए, राजा मयूरध्वज। श्री गोसाई श्रीमद आचार्य चरण ने जब अपने संघ के वैष्णवों को आज्ञा की कि अब याके आगे हम मोरबी चलेंगे, तो संघ के कृष्णदास मेघन आदि ने पूछा मोरबी क्यों चलेंगे, मोरबी में क्या है? तो महाप्रभु जी वहां बैठक चरित्र में, मोरबी के बैठक चरित्र में आज्ञा करते हैं कि यहाँ एक महान भगवत भक्त राजा भये, राजा मयूरध्वज, ये उनकी नगरी है। सो वहां मच्छू नदी के तट पे बैठ के भागवत जी को पारायण करेंगे। अब राजा मयूरध्वज के विषय में केवल नामोल्लेख है।
राजा मयूर ध्वज कौन थे, उनका क्या महात्म्य था, कैसे वो महान भगवत भक्त हुए, इसको जानने के लिए भक्तमाल पढ़ना पड़ता है। भक्तमाल को जब हम दर्शन करेंगे तो भक्तमाल में जो भगवत भक्त राजाओं का वर्णन है, राजर्षियों का, उसमें राजा मयूर ध्वज की कथा भी, तो उससे आपको पता चलेगा ये राजा मयूर ध्वज कौन हुए। इनका महात्म्य श्री महाप्रभु जी ने भी माना कि बड़े भगवत भक्त श्रेष्ठ राजा राजर्षि हुए, वो राजा मयूर ध्वज हैं, ये उनकी नगरी है। तो यहाँ मच्छू नदी के किनारे बैठकर भी श्रीमद् भागवत जी को पारायण करेंगे। तो स्थल पुराण का स्थल पुराण, वहां के महात्म्य के साथ वहां कौन भगवत भक्त हुए, कौन संत हुए, कौन आचार्य हुए, कौन से रूप में भगवान वहां प्रकट हुए, कैसे वहां भक्तों का उद्धार हुआ, कितनी डिटेलिंग हमको एक चरित्र एक वार्ता से मिल सकती है अगर अपन थोड़ा चिंतन और करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल महाप्रभु जी गोसाई जी का यश गाने के लिए करो। अरे तुम गाओगे कि नहीं गाओगे, उनका यश तो जो है वो त्रिलोकी में सिद्ध है, वो तो 10 दिगंत में व्याप्त है। आपका जो चरित्र है, आपका जो विमल यश है, उसको तो देवता और ऋषि मुनि गा रहे हैं। ये कोई आज मैं और आप गा रहे हैं ऐसा है क्या? नहीं, महाप्रभु जी का तो चरित्र तो आए देव विमान न चढ़ चढ़, महामहोत्सव दरस करन को एक एक ते आगे बढ़, बिन गिरधर इन सम को नाई, कहो को बातें कछु गड़गड़, सगुण दास जन्म श्रवण देत असीस मुनि, मंत्रण पढ़ पढ़। तो भगवान के इस प्रादुर्भाव का श्रवण मात्र करके देवता तो विमान चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और ऋषि मुनि आशीर्वाद स्वस्ति वाचन पुण्यावाचन करते नहीं थक रहे हैं। तो आप विचार करो कि ये क्या मेरे और आपके बढ़ाने से महाप्रभु जी गोसाई जी का यश बढ़ेगा? नहीं, महाप्रभु जी गोसाई जी का यश जो स्वयं सिद्ध है वो मेरे और आपके गाने से तो अपनी असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करेगा, अपने हृदय में आपके चरणारविंद का स्थापन होगा। और श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के चरणारविंद का स्थापन किसके हृदय में हो सकता है? भाई अशेष भक्त संप्रार्थ चरणाब्ज रजोधन तो आप हैं ही, लेकिन कब है? जब श्री कृष्णानुग्रहित एक प्रार्थनीय पदाम्बुज आप हो तब। यह श्री कृष्ण का अनुग्रह जिन पर है, जिन पर कृष्ण कृपा है, उनके द्वारा जिनके चरणारविंद प्रार्थनीय है, जिनके द्वारा चरणारविंद भजनीय है, सेवनीय है, ये दुर्लभांग्री सरोरुह है। ये श्री महाप्रभु जी दुराराध्य हैं लेकिन सुख सेव्य हैं। इनकी सेवा करोगे तो सुख जल्दी से मिल जाएंगे, इनका आराधन करोगे तो कठिन पड़ेगा, और इनके चरणारविंद प्राप्त होना तो दुर्लभ ही है। वो तो श्री कृष्ण का अनुग्रह होगा तब इनके चरणाम्बुज हैं वो प्रार्थनीय होंगे आपके द्वारा, पादाम्बुज। तो आप विचार करो। इसीलिए मैंने कहा कि श्रीनाथ जी की कृपा जिस पे हो उस पे जरूरी नहीं है कि श्री महाप्रभु जी की कृपा भी हो, लेकिन महाप्रभु जी की कृपा जिन पे होगी उन पे श्रीनाथ जी की भी कृपा होगी और महाप्रभु जी की स्वयं की भी कृपा होगी। कृष्ण तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, श्री कृष्ण तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। महाप्रभु जी की संभव है कृपा न भी हो तो भी किसी पे कृपा करनी है, तो भाई भगवान को तो कौन कह सकता है कि भाई आप उस पे कृपा मत करो। लेकिन वो कृपा जब उस पे होगी तो वो केवल दैवी जीव कहलाएगा। सुनना मेरी बात, जिस समय पर भगवान मात्र की कृपा किसी पे होगी तो वह प्योर शुद्ध रूप से दैवी जीव कहलाएगा। लेकिन जब महाप्रभु जी गोसाई जी श्री यमुना जी सहित किसी पे ठाकुर जी की कृपा होगी, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी सहित जब किसी पे ठाकुर जी की कृपा होगी तो वो पुष्टि दैवी जीव कहलाएगा। दैवी जीव होने में और पुष्टि दैवी जीव होने में फर्क है। दैवी जीव तो बहुत हुए हैं, दैवी जीव तो मर्यादा सृष्टि में सभी दैवी जीव हैं। तो मर्यादा सृष्टि वेद सृष्टि है और वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय, इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। भगवान ने मन से जिनको संकल्प करके बनाए वो प्रवाह सृष्टि बने, भगवान ने वाणी से जिनको प्रकट किए वो मर्यादा सृष्टि बने, और जिनको भगवान ने अपनी देह से बनाए, अपनी काया से बनाए। वो काया मतलब भगवान की काया कैसी है? ऐसी पांच महाभौतिक मेरे और आपके जैसी थोड़ी है। भगवान की केवल सदानंद भी नहीं, केवल चिदानंद भी नहीं, भगवान की आनंद घन, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि जिनके अवयव हो, ऐसे भगवान ने अपने में से जिनको प्रकट किए वो पुष्टि देवी जी में। ऐसे तो भगवान ने सकल सृष्टि खुद में से ही तो प्रकट करी है।
अरे भाई, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्यत्कृतः ऊरु तदस्य द्वैष्य पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत नाभ्याम आसीदंतरिक्षम इत्यादि जितना भी आप पुरुष सूक्त नारायण सूक्त पढ़ोगे, यस्य किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः नार शब्देन जीवानां समूह प्रोच्यते बुधैः तेषाम अयन रूपत्वाद नारायण विदो विदुः। जो कुछ भी दृश्यमान और श्रुत जगत में है, सब कुछ भगवान नारायण में से ही समुद्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है। ये सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ जो है वो इस जगत में ब्रह्मात्मक है, भगवान ही इसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, सर्व कारण कारण भगवान आप स्वयं है। तथापि भगवान अपनी रमण इच्छा से, जब भगवान अपने जीवों को अपने धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता अर्जुन, और कहां तक जाके आना पड़ता है, आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जाके पुनः क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। तो जो लोग इस आना पड़ता नहीं है, लेकिन भगवान ने स्वयं अपनी लीला करने के लिए जिनको भेजे हैं, वो पुष्टि कायेन निश्चय, और उनके लिए क्या होता है, जब भगवान ने उनको भेजा है तो भगवान को भी आना पड़ता है। तो भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि, उनके लिए प्रभु भूतल पे पधारते हैं, और जब उनके लिए प्रभु भूतल पे पधारते हैं तो आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, तब अपने ही एक रूप को आचार्य बनाकर, और आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके पास आचार्य है उसके पास वेद अर्थात ज्ञान है। आचार्य माम विजानीया समित पाणी क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम समय गुरुमेवाभिगच्छेत्, तब उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को कहा जाता है अब हाथ में समिधा लेकर सामग्री लेकर अब तू गुरु की शरण में जा। और वो जब गुरु की शरण में जाता है तब वहां महाप्रभु और श्री गोसाई जी के उसको दर्शन होते हैं। महाप्रभु जी और प्रभुचरण द्वय के रूप में जब प्रमाण स्वरूप बलदेव जी और प्रमेय स्वरूप श्री ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, जब साक्षात अग्नि रूप में जब महाप्रभु जी के और ठाकुर जी के दर्शन वहां पे होते हैं, तो उसको भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही तथैव श्री यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् तस्माद् आचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् ताप क्लेश प्रदानेन निजानाम भाव वर्धकः, तब भगवान उसको प्राप्त होते हैं, भगवान ही उसको विरह का दान करते हैं, भगवान ही उसको महाप्रभु जी का स्वरूप समझाते हैं, भगवान ही श्री गोसाई जी का स्वरूप समझाते हैं, और भगवान दैवी जीव से उस पर विशिष्ट कृपा करके उसको पुष्टि दैवी जीव कन्वर्ट करते हैं। और पुष्टि दैवी जीव होने पर ही महाप्रभु जी गोसाई जी का स्वरूप समझ में आता है। नहीं तो आप समग्र बैठक चरित्रों में देखो, अनेक तामसी राजसी जीव आपके शरण आए, सो सब महाप्रभु जी के सेवक भये। तो महाप्रभु जी के सब सेवक भये तो उन असंख्य तामसी राजसी जीवों का क्यों नहीं हम स्मरण करते हैं? हम क्यों केवल 84 वैष्णवों का स्मरण करते हैं? ये निर्गुण भक्त कहा है, ये 252 वैष्णवों का ही हम क्यों चिंतन करते हैं? ये सात्विक राजस तामस निर्गुणस्य गुणात्रयः, ये निर्गुण भाव से भावित जो भगवत भक्त हैं उनके ही सात्विक भाव राजस भाव तामस भाव रूप जो आप प्रगटे हैं वो ये 252 वैष्णव के रूप में प्रगटे हैं। ये सब चीजों का चिंतन करोगे, मनन करोगे, इनको धारण करोगे, इनमें अपने भावना का इन्वेस्टमेंट करोगे, अनुभावन करोगे, तो समझ में आएगा कि कृष्ण कृपा हुई तो तुम दैवी जीव, पंछी वल्लभ की विठ्ठल की कृपा हुई तो तुम पुष्टि दैवी जी। ठाकुर जी की कृपा होने पे सब कार्य हो जाता है। भाई ठाकुर जी मिल गए फिर क्या चाहिए? पर ठाकुर जी मिले और साथ में महाप्रभु और गोसाई जी भी मिले तो स्वर्ण पे सुगंध है कि नहीं? फिर तो कनक कमल के साथ साथ जल कमल भी प्राप्त हो जाता है। नागजी भट्ट की वार्ता में आता है कि भाई उनको कनक कमल की सेवा दी, श्रीनाथ जी की सेवा दी तो भी कहिए तो कनक कमल है, पर आपकी सेवा मिले, आपके चरणारविंद की सेवा मिले तो हमको जल कमल की भी सेवा मिले। तो एक वस्तु को समझो कि अपना मार्ग जो है ये जल कमल और कनक कमल है, ये दोनों को मिलाने से ही पूरा होता है। केवल भागवत जी के श्रवण से भी कुछ नहीं होगा पुष्टि दैवी जीवों का। भागवत जी में पुष्टि जीव कितने? भागवत जी में 2 प्रकार के पुष्टि जीव, पहले श्रीमद गोपीजन शुद्ध पुष्टि, और दूसरे वृत्रासुर सदृश जो है, वृत्रासुर सदृश वो पुष्टि फिर बाकी तो सब मिश्र पुष्टि मर्यादा के ही जीव हैं।
लेकिन जब हम महाप्रभु जी के इन 84 वैष्णवों को और 252 वैष्णवों को देखेंगे तो सबसे पहले इनका जन्म स्वामी जी से ही शुरू होगा। ये श्री स्वामी जी की सखी हैं, ये श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, ये श्री ललिता जी की सखी हैं, ये इनके चंपकलता जी की सखी हैं। सो ये इनके भाव रूप हैं और इनते प्रगति हैं। और या जन्म में ये या ब्राह्मण के घर जन्मी, ये क्षत्रिय के घर जन्मी, ये वैश्य के घर जन्मी, सो एक कुम्हार के घर जन्मे, सब वर्णन आ जाता है। 3 जन्म की भावना लगती है। 3 जन्म में जाके दैवी जीव से पुष्टि दैवी जीव होता है। 3 जन्म में जाके लीला सृष्टि का जो उसका संबंध है महाप्रभु जी गोसाई जी के संबंध से लीला सृष्टि के संबंध का परिज्ञान होता है। तो हरिराय जी ने भाव प्रकाश में जो मेहनत करी है वो किसका भाव प्रकाश है? वो पुष्टि के भाव का प्रकाश है अपनी अंतरात्मा के ऊपर। वो प्रकाश में हमको देखना है। देखो बिना प्रकाश के कुछ दिखता है क्या? कुछ देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए। ये भाव प्रकाश पहले क्यों आता है वार्ता जी में? ये अपने भाव को विकसित करके महाप्रभु जी गोसाई जी के चरित्र को देखने की सामर्थ्य अपने चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु दोनों में आए, इसके लिए कृपा करके रखा गया है। इसलिए वैष्णवों को मेहनत करनी पड़ेगी, वैष्णवों को समय निकालना पड़ेगा, वैष्णवों को अपने आप को बोलना पड़ेगा मारा पासे बहु समय छे। समय क्या छे? कोणा पासे समय छे? હું કેટલો बिजी છું खबर छे? मुझे नहीं खबर है तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पर इतना करो 2 पन्ना पलटो। 84 वैष्णव के 252 वैष्णव के हाथ जोड़ू भाई, आज्ञा समझो, उपदेश समझो, हैं जो समझना है समझो, लेकिन कुछ पढ़ो। क्यों? आज जो वल्लभ कुल आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हो, अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो उतरना भी चाहिए ना। टकरा के चला जाए उससे क्या मतलब है? वो क्यों टकरा के चला जाता है? कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। अब मुझसे कोई बैठ के यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बात करेगा तो मैं ऐसा ऐसे करूंगा, वाह वाह क्या बात। अरे नहीं मालूम वहां क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है तो मुझे कोई रुचि नहीं उत्पन्न होगी। वैसे ही श्रद्धा और भक्ति निष्ठा के साथ वैष्णव हमारे प्रवचन सुनते हैं। बहुत सुंदर आज्ञा करी, बहुत घनी सुंदर आज्ञा, पर आज्ञा क्या करी नहीं एक ही खबर नहीं पड़ी। बहुत बहुत सुंदर वचनामृत। तो क्यों? जिज्ञासा का अभाव है। वो श्रद्धा से बैठे थे, निष्ठा से बैठे थे, भक्ति से बैठे थे, जिज्ञासा से नहीं बैठे थे। जिज्ञासा किसको होगी? जिसको उसके बारे में कुछ पता होगा, कुछ पता होगा और आपसे कहा जाएगा सुना, एकदम कान खड़ा हो जाए। सांभळ्યું છે, वाच्યું છે, न वाच्યું न सांभळ्યું तो बोलते रहो महाराज जो बोलना है बोलो, सब गूगली है, गूगली सब ऊपर से गया, हमको क्या समझ में आए? क्यों? स्पंदन नहीं, कोई चीज का आत्मचिंतन नहीं। तो मैं ये बातें, ये अभी अचानक से यही सीरीज में ये बातें क्यों कर रहा हूँ? वैकेशन चल रहा है, बच्चे भी घर में हैं। वैकेशन पे जाओ, एकाध वार्ता की पुस्तक भी लेके जाओ। किसी ने मना किया है कि वार्ता जी मत देखो वहां जाके? अरे और अच्छी बात है, हिल स्टेशन पे बैठो, बीचेस पे जाके बैठो, जहां बैठना है बैठो, 2 पन्ना पढ़ के परिवार को सुनो। वहां से कहां बच के जाएंगे? घर में तो बैठे बैठे बोलते रहते हैं बहु काम छे, बहु काम छे। वहां से कहां जाएगा बहु काम छे? कहीं नहीं जाएगा। न मारा न वो जा पाएगा घर का मालिक और न घर के बच्चे। तो कम से कम कुछ वार्ता साहित्य तो हृदय में जाएगा। इसलिए मैं इन दिनों में ये सेकंड सीरीज ऑफ निज वार्ता में वैकेशन प्रधान ये जो दिन चल रहे हैं, इसमें आप लोगों से कह रहा हूं कि कुछ वांचो, वांचो और बच्चों को बताओ कि क्या वांचना है। खैर, कल हमारे श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ यहाँ पे चरनाट धाम में। अब आगे देखें क्या हुआ। सो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री ठाकुर जी ने सेव्य सेवक भाव को यही अंगीकार कियो जो दैवी जीवन को सेवा करी बताओ। जा समय श्री गोसाई जी को प्रागट्य भयो ता समय अलौकिक रीति से उत्सव भयो। वा उत्सव को अनुभव दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन प्रवृत्ति भगवदियन को हो, सो गोपाल दास जी गाये। शेरिये बहरे सुगंध आ सुगंधे मोया अलिकुल आविया। दासानुदास जाय वारणे वारणे रहो रे उत्सव जुए। फिर भगवती माणिक चंद हो गाए हैं। सो पद बहोरी कृष्ण फिर गोकुल प्रगटे श्री विठल नाथ
हमारे। सुनि सुत को जस लक्ष्मण नंदन ढाड़ी निकट बुलायो हो, कंचन थार भरे मुक्ता फल भक्ति वसन पहरायो हो, मन वांछित फल बहुविधि दीनो कियो अजाची ढाड़ी हो, मानिक चंद वली वली उदारता प्रीति निरंतर बाड़ी हो। इस प्रकार से ढाड़ी के पद भी, ढाड़ी लीला के पद भी श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी के बधाइयों में प्राप्त होते हैं। तो ढाड़ी लीला जो है वो श्री ठाकुर जी की ढाड़ी लीला के पद प्राप्त होते हैं, श्री स्वामिनी जी के अर्थात श्री राधिका जी के ढाड़ी लीला के भी पद प्राप्त होते हैं, और तद्वत श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण के भी ढाड़ी लीला के पद प्राप्त होते हैं। या प्रकार सो श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्राचीन काल में भाट चारण बंदीजन ये कुल का और वंश का यश गाते थे। उसी प्रकार से जो गांव के पुराने डोकरा डोकरी हुआ करते थे, जिन्होंने 3-4 पीढ़ी भी देखी होती थी उस घर की, वो लोग भी आके और कुछ न कुछ प्राप्त हो इस पुनीत भावना के साथ उस कुल का बखान करते थे, उस कुल का वंश वर्णन करते थे, उनके पूर्वजों के चरित्र गा के और उस समय के गृह स्वामी को प्रसन्न करते थे, और वो अपने घर में पुत्र अथवा पुत्री की उत्पत्ति पे बधाई के रूप में कुछ न कुछ उनको प्रदान करते थे। वो यश गाने वाले जो प्राचीन कपल हुआ करते थे उनको हम ढाड़ी ढाड़न कहते हैं, और विशेष करके किसी दिन ढाड़ी लीला के ऊपर भी अपन चिंतन करेंगे तो उसको विशद रूप से समझाएंगे। या प्रकार से श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक भगवदीयन ने श्री गोसाई जी के जन्म उत्सव के दर्शन करी के अनेक प्रकार को यश वर्णन कियो। तहा कोई संदेह करे जो ये भगवदीय तो सबके पीछे आए हैं, और श्री ठाकुर जी को प्रागट्य तो श्री नंदराय जी के घर भयो है, ताते यहां अब कैसे गाये हैं, ताको हेतु जो यह संदेह न कर। काहेते भगवत लीला, भगवत यश और भगवदीय ये तीनों नित्य हैं। कोई विचार करे, यहाँ पूछ रहे हैं वार्ताकार, कोई विचार करे कि ये सब भगवदीय तो अभी आए हैं, और भगवान की जो लीला भगवत प्रागट्य है और जिसके अनुरूप यहाँ श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के प्रागट्य को गाया जा रहा है, ये अभी सांप्रत समय के भक्त कवियों ने कैसे गाया इस यश को। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत लीला, भगवत यश मतलब भगवत यश वर्णन और भगवदीय ये तो स्वयं नित्य है। ताते सूरदास जी ढाड़ी होय के यह बधाई गाये, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, सो सुनी गोवर्धन ते आयो। जब श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य भयो तब इन सूरदास जी को जन्म है, और नंदराय जी तो द्वापर के अंत में है। तब श्री ठाकुर जी बिनके घर प्रकट भय हते, ताते या पद को भाव ऐसे है जो भगवदीयु नित्य हैं। सो जब भगवान अवतार लेते हैं तब भगवदीयु यश गायवे के ताई अवतार लेते हैं। सोहु गोपाल दास जी भगवदी ने गायो है, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार। सो श्री गोसाई जी को वर्णन को कहां ताई करेगो, सो छीत स्वामी हु गाये हैं, जय 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 श्री वल्लभ नंदन कोटि कला श्री वृंदावन चंद। या भांति सो श्री गोसाई जी को अलौकिक रीति से प्रागट्य भयो। फिर श्री आचार्य जी महाप्रभु सकुटुंब श्री गोसाई जी को लेके चरणाट्य अड़ेल में आए विराजे। तब सेव स्वरूप तीन भय, श्री मदन मोहन जी, श्री गोकुलनाथ जी और श्री विठल नाथ जी, ये 3 स्वरूप है। अब वार्ता प्रसंग 36। आपके बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी श्री चरणाद्रि में आए रहे हैं। ये वार्ता प्रसंग 36 है। वार्ता प्रसंग 36 में आपके बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी श्री चरणाद्रि में आए रहे हैं। जहां श्री गंगा जी बहत हैं, तहां चरण पहाड़ी पे श्री भगवान के चरण चिन्ह विराजत हैं। वाहिसु चरणाद्रि नाम विख्यात भयो। वहां के चरण चिन्ह की शिला औरंगजेब बादशाह के समय सु यवनन के स्वाधीन हो गई है। अद्यावधि आज भी वहां पे यवन लोगों की ही बस्ती है, जहां पे ये चरणारविंद की शिला विराजमान, वहां उनकी ही कॉलोनीज हैं, स्वाधीन हो गई है। वाके श्री गोपीनाथ जी ने दर्शन करके कछुक वा गाम के दूरी सुंदर स्थान बांधी के आपने निवास कियो। श्री गोसाई जी के प्रागट्य के पीछे आप श्री चरणाद्रि में थोड़े ही दिन विराजे, फिर पाछे अड़ेल के समीप देवर्षि गाम आप अपने पिता श्री आचार्य महाप्रभु के पास प्राचीन ग्रह में विराजी। वहां श्री गोसाई जी को उपनयन करे, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार किया, उनको सवित्र मंत्रोपदेश हुआ श्री गोसाई जी को। वहां श्री गोसाई जी को उपनयन करे, पीछे मधुसूदन सरस्वती स्वामी के पास विद्या पढ़ाई।
श्रीमद आचार्य चरण की प्रेरणा से, आज्ञा से और श्री गोपीनाथ जी की सम्मति से प्रभु चरण श्री गुसाई जी आप इन मधुसूदन सरस्वती के पास ही अधिकाधिक आप इतर मत आदि विद्या आप वहां पढ़े। तो यहाँ कह रहे हैं कि पीछे मधुसूदन सरस्वती स्वामी के पास विद्या पढ़ाई, ता पाछे आप श्री महाप्रभु देवर्षि गाम में 15 वर्ष ताई बिराजे। पाछे श्री गीता जी के ऊपर भाष्य करवे की प्रार्थना श्री गुसाई जी ने अपने पिता श्री आचार्य जी से करी। देखो ये बहुत सुंदर प्रसंग है जो यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं आज के प्रसंग के उपसंहार में, ये ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जी से भगवत गीता के ऊपर भाष्य अर्थात टीका लिखने की श्री गुसाई जी ने प्रार्थना की। तब आपने कही कि जो श्री गीता जी में 574 भगवत वाक्य हैं सो सब के सब प्रमाण हैं और सरल हैं, ताते हम श्री गीता पे कोई व्याख्या नहीं करी। उन्होंने आचार्य चरण ने सुस्पष्ट कहा कि क्योंकि जो भगवान के वचन जितने भी भगवत गीता में प्राप्त होते हैं वो सब सरल भाषा में हैं और साक्षात भगवान के ही वचन हैं, तो उसकी टीका की अपेक्षा नहीं है, उसके पालन की आवश्यकता है। भगवत गीता की टीका नहीं होनी चाहिए, भगवत गीता का के भगवान के उपदेशों का पालन होना चाहिए। कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादियों को, शुद्धाद्वैतवादियों को कृष्ण वाक्य के अनुसार शास्त्रों का अर्थ करना चाहिए। अर्थात श्रीमद् भागवत जी का भी अर्थ जो है वो गीता जी के साथ अविरोध पूर्वक मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत को भी जो सूत्रार्थ है वो गीता है और तद विस्तारो भागवतम। महाप्रभु जी के मत में गीता जी जो है वो सूत्र रूप है और उसका ही विस्तार श्रीमद् भागवत है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है गीता 18 अध्याय में है और एक एक अध्याय पे जैसे 1000 श्लोकों का भाष्य व्यास और शुक ने किया हो, उस प्रकार से 18 सहस्त्र संहिता के रूप में 18,000 श्लोकों से युक्त आज श्रीमद् भागवत महापुराण विद्यमान है। तो 18 अध्याय गीता के और उनका भाष्य जो है वो साक्षात श्रीमद् भागवत है। तो गीतार्थ सूत्रार्थो तद विस्तारो भागवत। महाप्रभु जी के मत में भागवत जी जो है वो गीता का ही विस्तार है। तो महाप्रभु जी ने स्वतंत्र गीता भाष्य नहीं किया। इस प्रकार से भी आपने सुस्पष्ट रूप से आज्ञा की कि भाई भगवत वाणी जो है इसके इसलिए को महात्म्य में एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है, गीता सुगीता कर्तव्या। भगवत गीता महात्म्य में प्राप्त होता है, आगे दिया होता है भगवत गीता के, क्या लिखा होता है वहां, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। जो साक्षात भगवान पद्मनाभ ने अपने मुख से कही है वो गीता सुगीता कर्तव्या। भगवान ने जो कहा है वो करो। किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, शास्त्रों का विस्तार करते रहने की क्या आवश्यकता है। गीता जी में जो कहा है वो करो। गीता जी में क्या कहा, गीता जी में भगवान ने कहा मन मना वदमो भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसको व्युत्क्रम में देखो कैसा है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो पहले अपन भगवान को देखेंगे तो क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो पहले नमस्कुरु, फिर मद्याजी, फिर भगवान का यजन करेंगे, उनको नमस्कार करके उनका यजन करेंगे, बराबर। फिर मन मना भव मद भक्तो, फिर भगवान का यजन करने से भगवान के भक्त हो जाएंगे। और जब भगवान के भक्त होंगे ना तब भगवान में मन लगेगा। अब कोई सोचे कि पहले भगवान ने कहा है प्रभु में मन लगाओ, फिर भगवान का यजन करो, भगवान के भक्त हो जाओ, फिर भगवान को नमस्कार करो, ऐसा नहीं होता। पहले भगवान को नमस्कार करो, भगवान के प्रति यजन करो। यजन भी कैसा करो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो करो अर्जुन तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत की भावना से मुझे दे दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते इत्यादि वचनों का चिंतन करो। भगवान ने समग्र भगवत गीता में यही कहा है, क्या करो, ये नहीं कहा है कि क्या समझो। अरे भाई भगवान ने तो कहा सीधे ब्रज चलना शुरू हो जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज।
ब्रज चलो, मेरी तरफ आना शुरू हो जाओ और सबकी तरफ मत जाओ यहाँ वहां। माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में तू आ। और एक की शरण में क्यों आ भाई? देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्तु माम अपि। देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा यजन करने वाले अर्जुन मुझे प्राप्त होते हैं। तो अपन को तो प्रभु को प्राप्त होना है ना, तो प्रभु का यजन करना पड़ेगा। फिर अन्य देवताओं में क्यों भगवत दर्शन करते फिरना? कोई जरूरत नहीं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। अल्पमेधस जिनकी बुद्धि कमजोर है वो देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं की पंचायत में पड़े रहते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं, उनको ही ब्रह्म मानते हैं, उनको ही भगवान मानते हैं। पर महाप्रभु जी निर्णय क्या देते हैं? वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म, वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। भगवान श्री कृष्ण एक ही ऐसे हैं जिनको वेदों में ब्रह्म, स्मृति संहिता आगमों में परमात्मा और गीता और भागवत में श्री भगवान कहा गया है। ये वास्तव में एक ही हैं। परमात्मा भी वही है, ईश्वर भी वही है, ब्रह्म भी वही है, और श्री भगवान रूप से संबोधित भी आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्रीमद् भागवत की टेंडेंसी, भागवत का कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है हमको कि जब भी प्रभु बोलते हैं, जब भी प्रभु कुछ आज्ञा करते हैं तो वहां लिखा हुआ आता है श्री भगवान उवाच। वो नरसिंह बोलो, वामन बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, कोई भी भगवान किसी भी अवतार के रूप में प्रकट होके बोलो, भगवान बोले तो लिखा हुआ एक ही आएगा श्री भगवान उवाच। भगवत गीता में एक ही आएगा श्री भगवान उवाच। कृष्ण उवाच नहीं आएगा, अन्य पुराणों में आएगा नारायण उवाच, विष्णु उवाच, कृष्ण उवाच आएगा, भागवत जी में नहीं आएगा। भागवत जी में सिर्फ एक ही आएगा श्री भगवान उवाच। समझने की बात यह है कि महाप्रभु जी ने स्वतंत्र टीका भगवत गीता की नहीं करी, क्योंकि भगवत गीता को टीका की नहीं, भगवत गीता में भगवत उपदिष्ट पदार्थों के पालन की इस समाज में आवश्यकता है। तस्माद योगी भवार्जुन, तू बहुत सोच मत, बहुत ज्यादा चिंतन मत कर, तू कर्म कर। तो ये जो कर्म का उपदेश है, ये भक्ति मार्गी कर्म का उपदेश जो है वही प्रधान है। श्रेयोभिर ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांतिर अनंतरम। तो इत्यादि बहुत चीजें हैं, चिंतन करने बैठो तो बहुत कुछ है। वह महाप्रभु जी ने स्वतंत्र टीका भगवत गीता की नहीं करी, क्योंकि टीका की आवश्यकता नहीं। फिर भी भगवत गीता को कैसे देखना, भगवत गीता में सत पदार्थ का चिंतन कैसे करना, चित पदार्थ का चिंतन कैसे करना, आनंद पदार्थ का चिंतन कैसे करना, इस सब का विवेक आपने शास्त्रार्थ प्रकरण एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो जब आपने शास्त्रार्थ प्रकरण सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध का आपने सृजन किया, तो उस शास्त्रार्थ प्रकरण के माध्यम से भगवत गीता को देखने की पुष्टि मार्गी की क्या दृष्टि होनी चाहिए, वो आपने विस्तार पूर्वक निबंध में आपने बताया। ठीक है भाई, यहां गोसाई जी को महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यह ताते हमने गीता पे कोई व्याख्या नहीं करी, पर तुम्हारी इच्छा होए तो तुम करियो। तो गोसाई जी ने गीता तात्पर्य नाम का एक प्रयास शुरू किया। वो आधा मिलता है, पूरा मिलता है, क्या मिलता है इसमें विद्वानों के बहुत से मत हैं, पर गीता तात्पर्य नाम के ग्रंथ के रूप में श्री गोसाई जी की एक कृति अवश्य मिलती है। फिर कह रहे हैं, और व्यास सूत्र के चौथे अध्याय के सपाद शेष एक अध्याय को भाष्य करनो बाकी रहो है, सोहु तुम करियो, इतने तुमको आचार्य पदवी प्राप्त होगी। श्री गोसाई जी को महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि अणुभाष्य का एक अध्याय का भाष्य, 1.5 अध्याय का भाष्य मैंने छोड़ दिया है, तो उतना भाष्य भी तुम पूरा करना, जिससे तुमको भी ब्रह्मसूत्र के भाष्यकर्ता के रूप में सनातन धर्म में रिकॉग्निशन प्राप्त हो, अर्थात आचार्य पदवी प्राप्त हो। तो व्यास सूत्र के ऊपर भी प्रभु चरण का भाष्य श्रीमद आचार्य चरण के भाष्य के आगे आगे प्राप्त होता है। ठीक है,
पाछे श्री गुसाई जी विठलनाथ जी के घर 6 पुत्र अड़ेल में प्रकट भये, बिन सबन को विभाग कर दिए। पीछे आप श्री गुसाई जी गोकुल में निवास करी रहे। तहां दूसरी पत्नी थे सातवें लाल जी घनश्याम जी संवत 1623 मार्गशीर्ष कृष्ण 13 के दिन वैराग्य गुण के स्वरूप के रूप में आप प्रकट भये। तिनके दाय भाग में श्री मदन मोहन जी को स्वरूप दियो। ता समय तहां टोडरमल आदि राजा सेवक भये। बीलवर राजा और अकबर बादशाह ने जो आप गुसाई जी से प्रश्न किए, ताकि आपने तुरंत ही समयोचित उत्तर दिए। इसी काल में टोडरमल, बीरबल, राजा अकबर, ये सब श्री महाप्रभु जी के दर्शन और शरण आए। इस प्रकार से यहाँ आज का चरित्र हम रखते हैं। कल हम 37वें चरित्र से आगे निज वार्ता का दर्शन अवश्यमेव करेंगे। सो श्री गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझम धेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में, जासो हो यह निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दया